जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। एक मेरी लिखी लघु कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, जिसका कि शीर्षक है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी। गुप्ता जी के घर में ब्याह का माहौल था। बड़े बुजुर्ग सभी लोग भीतर बरामदे में बैठ के गपिया रहे थे और युवा ब्रिगेड रूमानी मूड में बाहर बैठक में बैठकर मंडली जमाए हुए था। गुप्ता जी के बड़े सुपुत्र नकुल का विवाह हुआ था। नई भाभी के संग रिश्ते के ननद देवर सभी लोग खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। दुल्हन बनी हिमानी कभी शर्माती तो कभी मुस्कुराती और कभी पतिदेव की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इशारे करती। हमारे नकुल भैया ने तो प्रेम विवाह कर लिया। अब भैया भाभी हम सबको अपनी पूरी प्रेम कथा सुनाएंगे कि ये दोनों कैसे मिले, कब आपस में प्रेम हुआ और कब ये तय किया कि अब इनको विवाह कर लेना चाहिए। नकुल के छोटे भाई मुकुल ने टॉपिक छेड़ दिया था। वहां अब सभी एकदम से चुपचाप होके अटेंशन हो गए। तभी नकुल ने किसी विशेषज्ञ की भांति कहा, भाई प्रेम विवाह करो या ना करो, परंतु अपने जीवन साथी से प्रेम तो जरूर ही करना चाहिए, जैसे हमारे बाबूजी और अम्मा में है। रही बात प्रेम कहानी की, तो मैं बाबूजी की प्रेम कहानी सुनाता हूँ। चलिए तो फिर माँ बाबूजी की प्रेम कहानी पूरे विस्तार से सुनाइए नकुल भैया, छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा था। वहाँ सभी बैठे लोग एक ही स्वर में इसरार करने लगे। बाबूजी विवाह के समय 24 बरस के थे और माँ 19 बरस की। विवाह घर के बुजुर्गों ने ही तय किया था और मुख्य बात तो ये कि दोनों ने ही विवाह पूर्व एक दूसरे को देखा तक न था। माँ बाबूजी कब लड़ते और कब रूठते ये तो हम कभी भी जान ही न सके। कमरे से बाहर उनकी आवाज़ें आज तक कभी ना आईं। आज भी अम्मा बाबूजी से शर्मा जाती हैं और बाबूजी वे आज भी अम्मा के लिए गजरा लाते हैं। दोनों लोग भोजन हमेशा एक संग एक थाली में ही करते हैं, नकुल ने बताया। वाह भाई, कमाल है। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा तो हमारे घर में ही मौजूद हैं। हमारे अपने ताऊ ताई जी, गुप्ता जी के भतीजे रोहन ने कहा। रोहन प्लीज, माँ बाबूजी को इन सब से तो नहीं मिलाओ। इन सभी प्रेमी जोड़ों के प्रेम का दुखद अंत हुआ था। हमारे माँ बाबूजी का वैवाहिक जीवन बेहद सुखद है और वही हमारे रोल मॉडल हैं। तुम बताओ हिमानी, मैंने ठीक कहा ना? नकुल ने अपनी नई नवेली पत्नी की आंखों में झांकते हुए पूछा था। हिमानी तो अपनी पति की बात सुनकर लजाते हुए अपनी पलकें झुका लीं, लेकिन वहां बैठे सभी लोग शोर मचाने लगे। वाह वाह, क्या बात है हमारे भैया भाभी की। तभी नकुल की मां निर्मला जी ने आकर सबको मीठी सी घुड़की दी। तुम लोग अपने भैया भाभी को अब थोड़ा सा आराम भी कर लेने दो। चलो सब निकलो यहाँ से। थैंक यू फ्रेंड्स।